हाँ जी, एक फरमाइश आ रही है बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से। लाइफ हिस्ट्री के ऊपर गुरु कोई नानक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। गुरु नानक देव जी की। जी, तो काफ़ी अरसे से आ रही थी फरमाइश, आज अगर मौका मिला तो देख लेते हैं। देखनी भी चाहिए। जी। धन धन गुरु नानक देव महाराज जी सारे जगत के कल्याण, सत्य का मार्ग बताने, मानवता का पाठ पढ़ाने, एक ओंकार से हमें जोड़ने के लिए इस संसार में आए। अंधकार से हमें निकाल प्रकाश की ओर और अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाले धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन के कुछ भागों को दिखाने का प्रयास हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि हम धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास से आपको रूबरू भी करा सकें, क्योंकि इसके लिए अगर समंदर के पानी को सियाही बनाकर भी लिखें और जग के सारे शब्दों का उपयोग भी करें, तो ये सारे शब्द मिलकर भी धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन इतिहास और उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकेंगे। धन गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन से जुड़ी दो तीन वाक्यों घटनाओं को दर्शाने का हमारा ये प्रयास है। हमारी कोशिश में कुछ कमी रह जाए तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। एक ऐसा युग जब शासक प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे, शासक के जुल्मों से जनता त्राही त्राही कर उठी थी। हर ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, धार्मिक आस्थाओं को जबरन खंडित किया जा रहा था और शासन द्वारा बलपूर्वक बादशाह के हुक्म को मानने के लिए जनता को विवश किया जाता था। लोग एक दूसरे से जाति और धर्म के आधार पर नफरत किया करते थे। हर तरफ जुल्म अत्याचार का बोलबाला था। गरीबों असहायों के दुख दर्द को दूर करने कोई मददगार सामने नहीं आता था। ऐसे समय में लोगों के दुखों को हरने, उन्हें सही मार्ग दिखाने, ज्ञान के प्रकाश को जलाने, समस्त जीव के कल्याण के लिए धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 अप्रैल 1469 को माता तृप्ता के कोख से जन्म लिया। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता का नाम मेहता कालू राय था, जो कि खेती बाड़ी और व्यापार करते थे और साथ ही गांव के पटवारी भी थे। पाकिस्तान में लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी में जिस स्थान पर गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म हुआ, उसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म पर विद्वान पंडित गोपाल दास ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये बालक ईश्वर का अवतार है, जो जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी पर आया है। प्रधान पटवारी मेहता कालू राय बेदी के घर गुरु नानक देव महाराज जी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म से पहले माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम नानकी था। बहन की वजह से ही भाई का नाम नानक पड़ा था, जबकि बहन का नाम उनके ननिहाल में रहने के कारण नानकी पड़ा था। बड़ी बहन नानकी अपने छोटे भाई गुरु नानक देव महाराज जी का बहुत ध्यान रखती थी। धन गुरु नानक देव महाराज जी का बचपन तलवंडी गांव में ही गुजरा। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहने लगा। वे सांसारिक सुख से परे रहा करते। उनके साथी जब खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते तो वे आंखों को बंद कर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाते। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए, जिसके बाद वे अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में गुजारने लगे। बचपन से ही धन गुरु नानक देव महाराज जी के आध्यात्मिकता की ओर झुकाव को देखकर उनके पिता कालू परेशान रहने लगे एवं उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया गया। एक बार भैंसे चराते चराते धन गुरु नानक देव महाराज जी सो गए। भैंसे एक किसान के खेत में चली गई और सारी फसल चर डाली। खेत मालिक शोर शराबा करने लगा, मगर जब उसका खेत देखा गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि फसल का एक पौधा भी नहीं चरा गया था। एक बार की बात है, गुरु नानक देव महाराज सतकरतार के ध्यान में डूबे एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ देर में ही उन्हें गहरी नींद आ गई।
कुछ देर बाद बालक नानक के चेहरे पर धूप पड़ने लगी। उसी समय एक सफेद रंग का बड़ा सांप वहां आया और अपना फन इस तरह से फैलाकर खड़ा हो गया कि धूप गुरु नानक देव महाराज जी के चेहरे पर पड़ ना सके। जब तक धूप पड़ती रही वह सांप अपना फन फैलाए इधर उधर सरकता रहा। उसी समय नगर का शासक राय बुलार घोड़े पर सवार अपने कारिंदे के साथ उधर से निकला। उस दृश्य को देखकर दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। राय बुलार ने अपने कारिंदे से कहा, देखो, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर ये बालक या तो सम्राट बनेगा या फिर कोई महान गुरु। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। सन 1485 ईस्वी में धन गुरु नानक देव महाराज जी का विवाह बटाला निवासी मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। 28 साल की उम्र में श्री चंद के रूप में बड़े पुत्र और 31 साल की उम्र में दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद की प्राप्ति हुई। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। एक बार पिताजी ने आपसे कहा कि ये लो 20 रुपये, जाओ जाकर कुछ सच्चा सौदा करो। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पिता कालू राय से 20 रुपये लेकर मर्दाना के साथ सौदा करने निकल पड़े। वो एक मेले में पहुंचे जहां साधु संत बड़ी संख्या में भूखे प्यासे थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सभी को भरपेट लंगर खिलाया और उन्हें दान पुण्य भी किया और फिर वापस लौट आए। पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर धन गुरु नानक देव महाराज जी को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि मैंने सौदा करने के लिए ये पैसे दिए थे। इसका जवाब देते हुए बड़े ही संतुष्टि भरे शब्दों में आपने कहा, पिताजी, यही तो है सच्चा सौदा। बता दें कि धन गुरु नानक देव महाराज जी द्वारा उस समय शुरू की गई लंगर की प्रथा आज भी दुनिया भर में हर गुरुद्वारे में शुरू है, जहां संगत को लंगर बरताया जाता है। नवंबर 1504 में उनकी बड़ी बहन नानकी के पति यानी उनके बहनोई जयराम ने धन गुरु नानक देव महाराज जी को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 से अक्टूबर 1507 तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बहनोई जयराम की कोशिशों से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। वे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दे देते। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में ही गुजार देते थे। धन गुरु नानक देव महाराज जी हर सुबह बेई नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं एक दिन वे नहाने के लिए गए तो 3 दिन तक वापस नहीं लौटे, और जब वो वापस लौटे तो जपजी साहिब की बाणी उनके मुख से निकल रही थी। इस घटना के बाद वे अपने परिवार का भार अपने ससुर मूला को सौंपकर मर्दाना, भाई लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और ये चारों ओर घूमकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। सन 1521 ईस्वी तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थान शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्रा में इन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। धन गुरु नानक देव महाराज जी का व्यक्तित्व असाधारण था। संगत पर उनके विचारों का खासा असर हुआ। उनमें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबंधु आदि सभी गुण मौजूद थे। जातिगत दुश्मनी को खत्म करने के लिए गुरुजी ने संगत की परंपरा भी शुरू की, जहां हर जाति के लोग साथ साथ जुटते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। गुरुजी ने अपनी यात्राओं के दौरान हर उस शख्स के अतिथि सत्कार को स्वीकार किया, उनके यहाँ भोजन किया जिसने भी उन्हें प्रेम के साथ आमंत्रित किया। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने विभिन्न समुदायों के साधु महात्माओं के साथ सत्संग किया और संसार को मानवता का संदेश दिया। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, साधु संत भी आपकी बातों से सहमत नजर आते थे। आपके दिए संदेश पर अमल करने को कहते। आपका संदेश था
कृत्य करो यानी जीवन यापन के लिए कमाओ, नाम जपो यानी वाहे गुरु का स्मरण करो, और बंड छको यानी आपस में सब बांट कर खाओ। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक देव महाराज जी अपने जीवन के आखिरी दौर में अपने परिवार के साथ करतारपुर बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 तक वहीं रहे। इन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव बाबा लहना को सौंप दिया और 25 सितंबर 1539 को अपने शारीरिक चोले को त्यागा। धन गुरु नानक देव महाराज जी के मत की ओर सभी का आकर्षित होना स्वाभाविक था। उनकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से पसंद था। कहते हैं कि धन गुरु नानक देव महाराज जी के निधन के बाद दोनों समुदाय के लोग धन गुरु नानक देव महाराज जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करने की बात कहने लगे। मगर जब कपड़े को हटाया गया तो उनके शरीर की जगह मात्र फूल ही फूल मिले, जो मानो ये संदेश दे रहे थे कि लोगों को मिलजुल कर आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एकता के धागे में एक साथ मोती के समान रहना चाहिए। उन्होंने सभी के मन में उठ रही जिज्ञासाओं का समाधान किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1947 में देश दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें नानकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। देश से अलग होने के बाद हिंदुस्तानियों के लिए नानकाना साहिब पहुंचना प्रशासनिक तौर पर थोड़ा आसान नहीं रहा है। बावजूद इसके हर साल हजारों की संख्या में दर्शन के लिए संगत पाकिस्तान जाती है, मगर जो वहां अब तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए हमारी कोशिश कि इस झांकी के माध्यम से नानकाना साहिब के दर्शन कर सकें, साथ ही गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन को हम जान सकें एवं अपने आप को गुरु चरणों से जोड़कर गुरु घर की खुशियों को प्राप्त करें। बहुत अच्छी जिसने भी बनाई है डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन लगता है ये कुछ पुरानी है कुछ ऐसा, क्योंकि इसमें नहीं तो नहीं होती तो करतारपुर का भी जिक्र होता, क्योंकि अब तो रास्ता खुल गया करतारपुर का भी। करतारपुर वैसे उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था ना, तो उनका ये बताया ना कि वहाँ वो रहते रहे हैं, वहीं पे उनका मतलब आना जाने का नहीं बताया कि आसानी हो गई है, ये वहाँ थोड़ी सी पुरानी हो गई है। हाँ जी, ये थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन उनके जो सबक उन्होंने दिया है वो कितना अच्छा है कि एक तो मेहनत करो, दूसरा है कि खुदा को और अल्लाह को, रब को उसका जाप करें, उसके मतलब इबादत करें, और तीसरा है कि मिल बांट के खाएं सब। और ये मिल बांट के जो इंसानों में प्यार मोहब्बत का जो उनका वो था, जो वो प्रचार था, उसी वजह से उनके अपने दोस्त जो थे वो बिल्कुल साथी थे, जो सारी ज़िंदगी साथ रहे, वो भाई मर्दाना वो मुसलमान थे और रामदास जो थे वो हिंदू थे, उनके साथ रहे। और ये जो वाक़या फूलों वाला है, ये यानी जब उनको अंतिम संस्कार करना था उनका, तो हिंदू कहते थे कि हम उन्हें जलाएंगे, अपने उस हिसाब से करेंगे, और वो जो थे मुसलमान कहते थे कि हमने उनको दफनाना है। तो फिर जब वो झगड़ा करके जब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो वहाँ तो उनके जिस्म की जगह पे फूल पड़े हुए थे, फिर वो फूल आधे आधे कर लिए थे। और करतारपुर में अब दोनों समाधियाँ हैं, यानी जो मुसलमानों ने दफनाया हुआ है वो यादगार भी है, और जो उन्होंने मतलब जला के जो समाधि बनाई हुई है वो भी है, वो दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे। नहीं, मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए सीखने को मिली कि मुझे पहले नहीं पता था कि ननकाना साहब का सुना तो बहुत ज़्यादा हुआ था, हमेशा से सुना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ननकाना साहब क्या है। वो हाँ जन्म, हाँ कि वहाँ पे वो बचपन उनका वहाँ पे गुजरा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी जो हुई कि क्योंकि उस वक्त शायद मेरे ख्याल में सारे मज़हब जो थे वो इकट्ठे रहते थे, तो उनकी जो जन्म कुंडली यानी जो जिसने देखी थी वो बेसिकली एक हिंदू पंडित था। नहीं तो वो पैदा भी तो हिंदू घराने में हुए थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वही मैं उनकी जो पैदाइश हुई थी वो हिंदू घराने में हुई थी। अच्छा। बाद में उनको जब वो अपने तौर पे उन्होंने जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से या रब की तरफ से जो भी उन्हें वदियत की गई हुई थी, जो करामात थी, वो जब सामने आती गई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना
जो विचार जो है वो सामने लाए हैं, उसमें जाके वो फिर नज़रिया जो उनका यानी कि क्योंकि हिंदू जाति में बहुत ज़्यादा वो था भेदभाव वाली बात, ये है कि उनमें शूद्रों को बुरा समझा जाता था, या उसमें कुछ छूत और ये छूत वाला मामला था। उन्होंने कहा कि सब इंसान एक जैसे हैं, में कोई फर्क नहीं है। तो ये सबक नहीं तो इंसानियत का सबक देने आए थे। नहीं तो ननकाना साहब तो हो गया जहाँ वो पैदा हुए, करतारपुर जहाँ पे वो सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी और वहाँ पे उन्होंने जहाँ वफात पाई। तो ये गोल्डन टेम्पल वगैरह फिर क्या है वो वहाँ पे? गोल्डन टेम्पल तो बहुत बाद में बने हैं, ये तो 5वें गुरु ने बनाया ना। अच्छा, गुरु अर्जन देव जी ने उस टाइम पे ये बना है गोल्डन टेम्पल, जब इनके ज़माने में नहीं था गोल्डन टेम्पल। तो जब नींव रखी है तो ग्रंथ साहब जो उनकी किताब है वो भी कंपाइल जो है वो बाद में हुई। नहीं तो जब नींव रखी है वो तो 5वें गुरु की बात है। अच्छा, हाँ, बाबा गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी में नहीं हुआ। वो जो गुरु अर्जन देव जो है ना, उनकी जिनकी समाधि वहाँ है डेरा साहब में लाहौर में, ये वो उनकी वो और साई मियां मीर वो तो आपस में दोस्त थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दौर और है, वो बात का दौर है, क्योंकि मतलब 4 गुरु और हैं, उसके बाद 5वें गुरु, तब ये गोल्डन टेम्पल बना। सही। चलिए जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी। चीज़ें तो बहुत सारी मैंने सुनी हुई थी, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ननकाना साहब भी सुना है और करतारपुर का भी, अब तो बल्कि रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। इन्होंने तौहीद का दर्स दिया यहाँ के ना, मतलब यहाँ तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही थी उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भी पैगंबर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उनके लिए। कि उनमें कहा था उन्होंने कि वो पैगंबर भी मेरे बचपन से करामात शुरू हो गई थी। वो उन्होंने बताया नहीं है कि वो सांप जो है उनको धूप से बचाता रहा है, और इसी तरह उनकी गाय जब चर गई तो वो खेतों वाले आए कि जी हमारी खेत खराब कर दिए, तो खेत फिर वैसे के वैसे। चले, ये चीज़ें भी करामात जो है ये अभी पहली दफ़ा सुनने को मिली है कि पता चला है कि उनके बचपन से ही वो मौजूद थे उनके अंदर। तो जो वलियों वगैरह में होती है बहुत सारे। नहीं जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो और आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी देखें और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।